Hello, in this video I will explain about the catalyst कि कैटलिस्ट होता क्या है, ये काम कैसे करता है और ये कहाँ यूज़ होता है। मोस्टली हम रिएक्शंस देखते हैं तो उसमें हमारे पास रिएजेंट्स और कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट जो होता है वो हमारी किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब हम ऑक्जेलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाय पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो हमारे पास एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की एग्जांपल है। अगर कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। उसकी एग्जांपल हम लेते हैं जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन करवाते हैं बाय फॉस्फोरिक एसिड। ओके, कैटलिस्ट काम कैसे करता है, आगे हम देखते हैं कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है। उसमें हमारे पास अगर हम एक एनर्जी प्रोफाइल लें तो उसमें हम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक हमने रिएक्शन करवाई है विद कैटलिस्ट और एक हमने करवाई है विदाउट कैटलिस्ट। जो ऊपर वाला ग्राफ शो कर रहा है वो विदाउट कैटलिस्ट है, उसमें हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। बट उसके नीचे वाली ही जो डायग्राम मतलब कि जो लाइन दिखाई दे रही है वो हमारे पास विद कैटलिस्ट है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि वो जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कर रहा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये कैटलिस्ट है एक अल्टरनेटिव पाथवे जो है देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ओके, इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आगे हम देखते हैं कि ये कहाँ काम मतलब हम इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत ही एक सिंपल सी एग्जांपल या रिएक्शन नेम रिएक्शन हम कह सकते हैं। एक प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस, जिसमें कि अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द आयरन। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो आयरन है ये एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। ये जो आयरन है हमारे पास वो इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम कर रही है। उसी तरह हम अगर डेली लाइफ में कोई भी इसके एग्जांपल देखना चाहें तो एंजाइम्स, जो कि हमारे पास एक कैटलिस्ट की तरह ही काम आते हैं, जो कि हम लॉन्ड्री या डिश वॉश इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट जो है हमारे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।